छीन कर रख लिया और ये सारे पुलिस वाले हैं जितने भी हैं ये। पोलिंग स्टेशन के आगे मारा बिल्कुल पुलिस ने। इतनी जोर से डंडा मारा है, लेकिन हमारा ये आधार कार्ड नकली बता रहे हैं। हम सुबह से आए हैं। पुलिस प्रशासन जो वोट नहीं डालने दे रहा है। किसी पोलिंग बूथ पर इंडियन वोटर होने के बावजूद बिना किसी जायज वजह के मुस्लिम रिलीजियस आइडेंटिटी या नॉन बीजेपी वोटर की बुनियाद पर पुलिस वोटर्स पर लाठीचार्ज करे, उनके वोटर आईडी कार्ड्स और आधार कार्ड छीन ले, यहां तक कि उनके घरों में घुसकर उनको डराए, धमकाए, मारे पीटे और इल्लीगली डिटेन करे, तो वो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करेंगे। और अगर डीएम और इलेक्शन कमीशन वीडियो प्रूफ्स होने के बावजूद बिना किसी जांच के इंसिडेंट को झूठा करार दे दे, तो फिर तो वोटर्स टीवी पर अब की बार 400 पार वाले ऐड ही देखेंगे। बतौर इंडियन वोटर आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी कोई भी हो, यह स्टोरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम 7 मई को उत्तर प्रदेश के संबल डिस्ट्रिक्ट के मुस्लिम बहुल गांवों में वोटर्स के साथ क्या क्या हुआ और इलेक्शन कमीशन, संबल के डीएम और पुलिस क्यों कटघरे के घेरे में है, इसके बारे में वो खुलासा करने जा रहे हैं जिसे गोदी मीडिया चैनल्स डकार गए। मैं हूं गजनफर अब्बास और आप देख रहे हैं मॉनिटर इंडिया। सीनियर जर्नलिस्ट स्वाति चतुर्वेदी का 7 मई का ये ट्वीट देखिए, जिसमें वो वहां के पोलिंग बूथ पर पुलिस द्वारा वोटर्स को मार मार कर भगाने के वीडियो को शेयर करती हुई कहती हैं कि संभल में मुस्लिम्स के कॉन्स्टिट्यूशनल वोटिंग राइट को मना करना हम सब के लिए फिक्र की बात है। वोट को छीना जा रहा है और मैंडेट को नकारा जा रहा है। अब 8 मई का इलेक्शन कमीशन का ये ट्वीट देखिए, जिसमें कमीशन कहता है कि स्वाति ने जो वीडियो ट्वीट करते हुए क्लेम किया है वो मिसलीडिंग है और फेक है। संबल के डीएम ने इंक्वायरी करके क्लैरिफिकेशन दे दिया है, किसी भी वोटर का वोटिंग राइट नहीं छीना गया और ना ही वहां कुछ गलत हुआ। गौरतलब है कि जो वीडियो सबूत के तौर पर स्वाति ने ट्वीट किया था वो कई और जर्नलिस्ट ने और एक्टिविस्ट ने भी शेयर किया था, बल्कि वो वीडियोस भी शेयर किए थे जिसमें लोगों को किस तरीके से चोटें आई हैं साफ दिखाई देता है। वोटिंग के दिन जब इंसिडेंट के वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ट्विटर अकाउंट्स पर इलेक्शन कमीशन को टैग करके एक्शन लेने की अपील्स की जा रही थी। बीजेपी लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर चुनाव जीतना चाहती है। संभल के समाजवादी पार्टी कैंडिडेट जियाउर रहमान बर्क जब संभल के इन पोलिंग बूथ्स पर पहुंचे तो पुलिस और इनके बीच काफी तकरार हुई और ऐसा लग रहा था कि पुलिस समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को गिरफ्तार कर ही लेगी। जियाउर रहमान शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं, जो पिछले 6 बार लगातार संभल के एमपी चुने गए, लेकिन उनकी डेथ के बाद इस बार समाजवादी पार्टी की टिकट पर जियाउर रहमान मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने भी इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान लगाते हुए पुलिस लाठीचार्ज पर सवाल उठाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप देखिए क्या हालत है, क्यों मारपीट हो रही, देखिए पुलिस क्या कर रही है। पुलिस कहाँ की तस्वीरें ये संभल की है। वहीं दूसरी तरफ क्या चल रहा था ये भी देख लीजिए। संभल पुलिस के ट्वीट्स हैं कि मतदान केंद्र में घुसी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बाहर निकाला गया था ताकि डिसिप्लिन में लाइन लगवाकर वोटिंग कराई जा सके। कोई मारपीट नहीं हुई, फर्जी वोटिंग करने वालों को पकड़ा जा रहा है, इलेक्शन शांतिपूर्वक हो रहा है और सुचारू रूप से चल रहा है। संभल के असमौली से समाजवादी पार्टी एमएलए पिंकी सिंह यादव का ये ट्वीट देखिए, जिसमें वो इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार को बताती हैं कि संभल के असमौली में 7 मई को वोटिंग के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा आम मतदाताओं के साथ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हुआ। आदरणीय इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी, मैं आपसे आग्रह और निवेदन के साथ आपको अवगत कराना चाहूंगी कि चुनावी ड्यूटी में आए रामपुर से सीओ और स्थानीय एसओ की भूमिकाएं डाउटफुल हैं। इसके बाद संभल के डीएम मनीष बंसल ने एसपी एमएलए पिंकी यादव के ट्वीट पर ट्वीट किया कि वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ पर लोग अनावश्यक रूप से खड़े थे, उनको सुरक्षा कर्मियों ने बाहर निकाला। अच्छी संख्या में लोग वोटिंग कर रहे हैं। यही नहीं, डीएम साहब ने न्यूज चैनल भारत समाचार और दूसरे मीडिया की खबरों को भी झुठला दिया और दोहराया कि वोटिंग शांतिपूर्वक चल रही है। डीएम मनीष बंसल साहब के पर्सनल ट्विटर हैंडल को देखा तो पता चला कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के फैन हैं और मोदी के परिवार वाले बीजेपी नेताओं के ट्विटर हैंडल्स के ट्वीट्स को अक्सर रीट्वीट करते रहते हैं और उन्हें मोदी के मन की बात प्रोग्राम भी बहुत पसंद है। खैर, हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि डीएम साहब रूलिंग पार्टी नहीं बल्कि एक सरकारी पोस्ट पर इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस का
पालन करवाते हुए संभल में इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे होंगे। लेकिन अब जो ग्राउंड मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं वो डीएम साहब, संभल पुलिस और इलेक्शन कमीशन तीनों के ऊपर सवालिया निशान लगाती हैं कि संभल के रूरल एरियाज में खास तौर पर मुस्लिम डोमिनेटेड गांवों में इलेक्शन फेयर हुआ कि नहीं। मखतूम मीडिया से सरकारी ड्यूटी पर तैनात 2 हिंदू और 3 मुस्लिम बूथ लेवल ऑफिसर्स ने पुलिस के डर से आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करने की शर्त पर बताया कि पुलिस द्वारा वोटर्स के आईडी कार्ड्स छीना जाना, उन्हें मारने और धमकाने का इंसिडेंट सच्चा है। एबीपी न्यूज को 7 मई को ही बीएलओज ने बताया था कि पुलिस जबरदस्ती उनसे वोटर्स की पर्चियां छीन कर ले गई। हमारे सीओ साहब का काफिला आया था, वो सारी पर्चियां बचते सब ले गए उठा के, बोले कुछ मत करो। क्यों ऐसा क्यों? बैठे थे यहाँ पे, हमें इस बात का कोई कारण नहीं, हमें तो लगाया गया, स्पेशल हमारी ड्यूटी है, सरकारी ड्यूटी में है। संभल पुलिस ने ऐसा क्यों किया, इस पर संभल पुलिस का कोई ट्वीट नहीं आया। अब हम आपको 4 ऐसी इन्वेस्टिगेटिव मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके रिपोर्टर्स को संभल के वोटर्स ने अपनी आपबीती अपनी जुबानी ऑन कैमरा बताई है। पहली इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है स्क्रॉल की। स्क्रॉल के रिपोर्टर आयुष तिवारी की ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट किया है कि संभल के मुस्लिम मेजॉरिटी गांवों में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम सपोर्टर्स ने पुलिस की तरफ से उन पर लाठीचार्ज करने और उनके आईडी कार्ड छीनने का आरोप लगाया। आयुष की रिपोर्ट के बारे में और बताने से पहले ये वीडियो देखिए, जिसमें एक मुस्लिम बुजुर्ग रास्ते में पड़ा है क्योंकि चोट लगने की वजह से वो उठ नहीं पा रहा, और पुलिस को भी आप पीछे साफ साफ देख सकते हैं। इस बुजुर्ग का बेटा भी उसके पास खड़ा है। इस मुस्लिम बुजुर्ग का नाम है रईस कुरैशी। आयुष की रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस रईस को जबरदस्ती वैन में ढकेल कर ले जा रही है। अब संभल के पुलिस का ये ट्वीट देखिए, जिसमें रईस के बेटे की वीडियो है और लिखा है कि बुजुर्ग की वो वीडियो मिसलीडिंग है और फैक्चुअल नहीं है। तेज धूप और बीमारी के कारण उन्हें तत्काल मेडिकल फैसिलिटी दी गई। उनके बेटे की बाइट सुनिए। लेकिन जब स्क्रॉल रिपोर्टर आयुष तिवारी ने रईस के बेटे मुस्तगीर से बात की तो उसने पुलिस के दावे की पोल खोल दी। मुस्तगीर ने बताया कि पुलिस ने उससे ये झूठा बयान दिलवाया था। उसने बताया कि पुलिस उसको कार में बिठाकर असमौली पुलिस स्टेशन ले गई, धमकाया और कहा कि वीडियो पर बोलो कि कोई मारपीट नहीं हुई है, और गांव वालों के बहकावे में आकर उसने अपने फादर को सड़क पर लिटा दिया था और गांव वालों ने ये वीडियो बना ली। स्क्रॉल को एक और वोटर ने बताया कि 7 मई की सुबह पोलिंग सेंटर पर तकरीबन 10 एसयूवी गाड़ियां पहुंची, जिसमें से 30 के आसपास पुलिस वाले एकदम से सेंटर के अंदर आ गए और हम पर हमला करते हुए हमारे आईडी कार्ड्स और पर्चियां छीन ली। क्या ये सब पुलिस वाले ही थे या कोई और? अगर इस सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन बता दे तो बेहतर होगा। आयुष लिखते हैं कि संभल के शाहबाजपुर गांव की सकीना उनकी स्टोरी की हीरो हैं, जो कि पुलिस की पिटाई के बावजूद दोबारा वोट डालने गई। सकीना ने उनसे कहा कि अगर पुलिस उनके हाथ भी काट देती तो भी वो वोट डालने जाती। स्क्रॉल के अलावा क्विंट, न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज मिनट ने भी इन्वेस्टिगेटिव ग्राउंड रिपोर्ट्स की हैं, जिसमें उनके रिपोर्टर्स हिमांशी दहिया और अवधेश कुमार ने संभल के इन गाँवों में जब लोगों से जाकर बात की तो पता चला कि कैसे पुलिस उन मुस्लिम्स घरों में घुस गई जिन्होंने पोलिंग बूथ पर पुलिस के लाठीचार्ज की वीडियोस अपनी छतों से बना ली थी, और उनके घरों में घुसकर औरतों, बुजुर्गों सबके साथ बदतमीजी और मारपीट की, आईडी कार्ड छीने और कुछ लोगों को इल्लीगली डिटेन भी किया। इन लोगों को सलाम जिन्होंने ऑन कैमरा जर्नलिस्ट को सच बताया, और संभल पुलिस, डीएम साहब और इलेक्शन कमीशन तीनों की पोल खोल दी। जब क्विंट की रिपोर्टर हिमांशी दहिया ने पुलिस से बात की तो ये जवाब मिला। इतनी वीडियोस तो वायरल हो रही है ना आसपास के गांव। वायरल तो होती रहेंगी, अब पता नहीं कौन क्या करा रहा है। तो आप कह रहे हैं आपके क्षेत्र में कोई कुछ नहीं हुआ? ना हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ ऐसा कुछ। और जब न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर ने वहां के सीओ संतोष कुमार सिंह से फोन पर बात की तो ये जवाब मिला। हमने संभल के पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुणावत से भी बात करने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने समय देने से इनकार कर दिया। वहीं इस बाबत सीओ संतोष कुमार सिंह ने कहा, ये सब कहना गलत है, असत्य है, मनगढ़ंत है। ठीक है ना, मैं मौके पर था। ठीक है, मैं कहीं और था, बात खत्म। ठीक। अच्छा सर, ये बताएंगे क्या थोड़ा सा कितनी फोर्स लगी? अब मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, मैंने सारी बात बता दी। अब हम भी आपको और ज्यादा नहीं बता पाएंगे, काफी कुछ आपको पता चल चुका है। इलेक्शन कितने साफ सुथरे हो रहे हैं। संभल का वोटिंग परसेंटेज रहा 62%, लेकिन अगर ये इंसिडेंट नहीं होता तो वोटिंग टर्नआउट ज्यादा हो सकता था।
क्योंकि इन्हीं रिपोर्ट्स में सामने आया है कि कई वोटर्स डर की वजह से वापस वोटिंग करने नहीं गए। कहानी वहीं वापस आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। अब जर्नलिस्ट स्वाति चतुर्वेदी ने इलेक्शन कमीशन से पूछा है कि अब बेशरम इलेक्शन कमीशन बीजेपी को हेल्प करने के लिए और उन्हें झूठा बोलने के लिए क्या माफी मांगेगा या उन जर्नलिस्ट पर अटैक करेगा जो सच दिखा रहे हैं। स्वाति चतुर्वेदी वही जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद बीजेपी के आईटी सेल की टीम को ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में वहां की झूठ और नफरत की फैक्ट्री से तंग आकर आईटी सेल छोड़ दिया और एक किताब लिखी आई एम ए ट्रॉल, जिसके बाद उनको भक्तों की तरफ से सोशल मीडिया पर रेप की धमकियां भी मिली थी। सवाल है कि क्या संभल पुलिस और डीएम ने इलेक्शन कमीशन को गुमराह किया या इन सब ने मिलकर पब्लिक को? जवाब स्क्रॉल के जर्नलिस्ट आयुष तिवारी ने इलेक्शन कमीशन को एक ट्वीट में दिया है। आयुष ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन के ही ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि वोटर्स को फिजिकली असॉल्ट किया गया और संभल के डीएम मनीष बंसल और इलेक्शन कमीशन दोनों ने पब्लिक को ऑनलाइन मिसलीड किया है। अब कई और जर्नलिस्ट इलेक्शन कमीशन और संभल के डीएम की बेशर्मी पर सवाल कर रहे हैं, पर क्या कोई जवाब आएगा? मुमकिन तो नहीं लगता, क्योंकि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर लोकसभा इलेक्शन में कितना बढ़िया चल रहा है, उसके लिए 3 मई का यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की संभल में दी गई इलेक्शन कैंपेन वाली हेट स्पीच सुनिए। संभल में तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिनको भारत माता की जय जयकार करने में संकोच होती हो, उनको भारत की संसद में जाने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। भारत के बारे में जिनके मन में आदर का भाव नहीं है, उनको देश की संसद में ही नहीं बल्कि भारत की धरती पर भी रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का वाइब्रेंट इलेक्शन। जब से 2024 का लोकसभा इलेक्शन शुरू हुआ है, आपने ऐसे कई स्टोरीज देखी और पढ़ी होंगी जिसमें इलेक्शन कमीशन की बेशर्मी साफ दिखाई देती है। जब इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पीएम मोदी और सीएम योगी की एंटी मुस्लिम हेट स्पीचेस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो संभल इंसिडेंट पर क्या ही करेंगे? हमारी नेक्स्ट स्टोरी में आप देखेंगे कि लोकसभा इलेक्शन के फेज 4 में इलेक्शन गाइडलाइंस के खिलाफ क्या क्या हुआ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो भी आगे शेयर कर दीजिए।